पेड़ पर एक चिड़िया और उसके 4 बच्चे रहते थे। उसी पेड़ के नीचे चींटियां भी रहती थीं। एक दिन चिड़िया खाना लाने गई। बच्चों, तुम यहीं रुको, मैं अभी कुछ तुम लोगों के लिए खाने को लेकर आती हूँ। कहीं जाना नहीं और आपस में झगड़ा भी मत करना, मैं अभी आती हूँ। उसके बच्चे भूख से चीं चीं करने लगे। नीचे चींटियों ने बच्चों का रोना सुना। उन्होंने गेहूं के दाने घोंसले में रख दिए। बच्चों ने दाने खाए और चुप हो गए। चिड़िया रोटी लेकर आई। आज मेरे बच्चे बहुत भूखे होंगे। ये रोटी ले जाकर मैं उनको खाना खिलाती हूँ, इससे उनकी भूख शांत हो जाएगी। पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे मेरे नन्हे से प्यारे बच्चे। बच्चों ने उसे सारी बात बताई। चिड़िया ने खुश होकर रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा दिया। चींटियाँ भी खुश होकर रोटी खाने लगीं। कहानी का नाम था चिड़िया और चींटी। मुनिया खेलकर घर लौट रही थी। अचानक उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई है। अरे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है क्या। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं? उसने मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। वह डर गई और तेज चलने लगी। मुनिया जब भी पीछे मुड़कर देखती, उसे कुछ नहीं दिखता। वह हांफते हुए घर पहुंची। उसने माँ को सब बताया। माँ, आज मुझे रास्ते में ना बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे डर लगा तो मैं तेज तेज भागी वहाँ से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था माँ, ऐसे क्यों? माँ हंस पड़ी। माँ ने मुनिया को बल्ब की रोशनी के सामने खड़ा किया। मुनिया के खड़े होते ही उसकी परछाई दिखने लगी। अब मुनिया समझ चुकी थी कि वह अपनी परछाई से ही डर रही थी। बच्चों, आज की कहानी का नाम है बंदर और मगरमच्छ। चलो कहानी शुरू करते हैं। देखते हैं बंदर और मगरमच्छ ने साथ में क्या मस्ती की। नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे जामुन लगते थे। अरे वाह, ये जगह कितनी अच्छी है मेरे लिए। यहाँ पर मुझे खाने के लिए जामुन भी मिल जाते हैं और पीने के लिए शुद्ध जल भी मिल जाता है। यहाँ पर मुझे बहुत आनंद आता है। इस जगह का शुद्ध वातावरण मेरे दिल को बहुत गुदगुदाता है। मैं इस जगह को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाने वाला। ये मेरे लिए बहुत अच्छी जगह है। एक दिन एक मगरमच्छ खाना तलाशते हुए उस पेड़ के पास आया। कितनी भूख लग रही है मुझे और दूर दूर तक कहीं कुछ खाने के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। मैं क्या खाऊं कि मेरी भूख शांत हो जाए। पूरी नदी में घूमते घूमते मैं थक भी गया हूँ, पर भोजन नजर आ ही नहीं रहा है। बंदर ने उससे पूछा तो उसने अपने आने की वजह बताई। क्या हुआ मित्र, तुम यहाँ कैसे आए
और तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बताओ, क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ? तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। मगरमच्छ बोला, मैं सुबह से भोजन की तलाश कर रहा हूँ, पर मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा है। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। ऐसा लगता है मैं भूख के कारण मर जाऊंगा। नहीं नहीं मित्र, तुम ऐसा मत बोलो। यहाँ पास में ही जामुन का एक पेड़ है। मैं तुम्हें कुछ जामुन लाकर देता हूँ, जिसे खाकर तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी और तुम्हें बहुत आनंद आएगा। मैं अभी लाता हूँ। बंदर ने वो जामुन मगरमच्छ को दिए और उसकी मित्रता नदी में रहने वाले मगरमच्छ के साथ हो गई। वह बंदर उस मगरमच्छ को रोज खाने के लिए जामुन देता रहा। एक दिन उस मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाए। स्वादिष्ट जामुन खाने के बाद उसकी पत्नी यह सोची कि रोजाना इतने मीठे फल खाने वाले जीव का दिल कितना मीठा होगा। उसने अपने पति से कहा कि उसे उस बंदर का दिल चाहिए और वो इसी जिद पर अड़ गई। उसने बीमारी का बहाना बनाया और कहा कि जब तक बंदर का कलेजा उसे मिलेगा नहीं, वो ठीक नहीं हो पाएगी। अरे आपने कभी ये सोचा है कि ये जो बंदर है इतने मीठे जामुन हमें खिला रहा है, वो रोज ऐसे मीठे जामुन खाता होगा, तो सोचिए उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। क्या आप मुझे उस बंदर का दिल लाकर दे सकते हैं? मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ। देखिए ना, आजकल मेरी तबीयत भी कितनी खराब रहती है। उसका दिल खाकर मैं तो ठीक हो जाऊंगी और फिर आपसे कोई भी शिकायत नहीं करूंगी, लेकिन मुझे उसका दिल लाकर दे दीजिए ना। पत्नी की जिद से मजबूर होकर मगरमच्छ ने एक चाल चली। उसने बंदर से कहा कि उसकी भाभी उसे मिलना चाहती है। बंदर ने कहा कि वो भला नदी में कैसे जाएगा। मगरमच्छ ने उपाय सुझाया कि वह उसकी पीठ पर बैठ जाए ताकि सुरक्षित उसके घर पहुंच जाए। बंदर भी अपनी मित्र की बात का भरोसा कर पेड़ से नदी में कूदा और उसकी पीठ पर सवार हो गया। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे तो मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बताने में कोई हानि नहीं है और उसने भेद खोल दिया। मित्र, मैंने तुम्हारे दिए हुए जामुन अपनी पत्नी को खिलाए। उसे वो जामुन बहुत पसंद आए, इसलिए वो तुम्हें घर पर बुलाकर दावत देना चाहती हैं। क्या तुम मेरे साथ चलोगे मेरे घर पर अपनी भाभी से मिलने के लिए? हाँ, मैं चल तो सकता हूँ, पर मैं नदी में कैसे जाऊँगा? कहीं मैं पानी में डूब गया तो आफत ही हो जाएगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह तैरना नहीं आता। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तुम मेरे घर में भोजन खा लेना, फिर मैं तुम्हें वापस यहीं पेड़ पर छोड़ जाऊंगा। इतना भरोसा तो मुझ पर है ना तुम्हें? इतनी बात सुनते ही बंदर तपाक से मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। नदी के बीचों बीच पहुंचकर मगरमच्छ ने सोचा, अब बंदर को सच्चाई बताने में कोई नुकसान नहीं है कि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है। यह सुनकर बंदर का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने तपाक से बोला, ओह मेरे मित्र, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैंने अपना दिल जामुन के पेड़ पर संभाल कर रखा है। अब जल्दी से चलो, मुझे वापस नदी के किनारे लेके चलो। नदी के किनारे आते ही बंदर तपाक से पेड़ की डाल पर चढ़ गया और झूलने लगा। उसने मगरमच्छ से कहा, खबरदार जो आज के बाद मेरे पास आए, अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। चले जाओ यहाँ से, आज से हमारी दोस्ती खत्म।
इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी भी आपत्ति के आ जाने पर अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, उससे बचने के उपाय सोचने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमें किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती करने से पहले विचार कर लेना चाहिए वो हमारी दोस्ती के काबिल है भी या नहीं। यूं ही बंदर की तरह किसी को भी दोस्त बना लेना घातक हो सकता है। अपने दोस्त बहुत सोच समझ के बनाने चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में। एक बार की बात है, सुंदरवन नाम के जंगल में बलवान शेर रहा करता था। शेर रोज शिकार करने के लिए नदी के किनारे जाया करता था। एक दिन जब नदी के किनारे से शेर लौटकर आ रहा था तो उसे रास्ते में सियार दिखाई दिया। शेर जैसे ही सियार के पास पहुंचा, सियार शेर के कदमों में लेट गया। शेर ने पूछा, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? सियार बोला, आप बहुत महान हैं, आप जंगल के राजा हैं, मुझे अपना सेवक बना लीजिए। मैं पूरी लगन और निष्ठा से आपकी सेवा करूंगा। इसके बदले में आपके शिकार में से जो कुछ भी बचेगा मैं वो खा लिया करूंगा। शेर ने सियार की बात मान ली और उसे अपना सेवक बना लिया। शेर जब भी शिकार करने जाता तब सियार भी उसके साथ चलता था। इस तरह साथ समय बिताने से दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। सियार शेर के शिकार का बचा हुआ मांस खाकर बलवान होता जा रहा था। एक दिन सियार ने शेर से कहा, अब तो मैं भी तुम्हारे बराबर ही बलवान हो गया हूँ, इसलिए मैं आज हाथी पर वार करूँगा। जब वो मर जाएगा तो मैं हाथी का मांस खाऊंगा। मेरे से जो मांस बच जाएगा वो तुम खा लेना। शेर को लगा कि सियार अपनी दोस्ती में ऐसा मजाक कर रहा है, लेकिन सियार को अपनी शक्ति पर कुछ ज़्यादा ही घमंड हो चला था। सियार पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और हाथी का इंतज़ार करने लगा। शेर को हाथी की ताकत का अंदाज़ा था, इसलिए उसने सियार को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। तभी उस पेड़ के नीचे से एक हाथी गुजरने लगा। सियार हाथी पर हमला करने के लिए उस पर कूद पड़ा, लेकिन सियार सही जगह छलांग नहीं लगा पाया और हाथी के पैरों में जा गिरा। हाथी ने जैसे ही पैर बढ़ाया वैसे ही सियार उसके पैर के नीचे कुचला गया। इस तरह सियार ने अपने दोस्त शेर की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की और अपने प्राण गंवा दिए। कहानी से सीख, हमें किसी भी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए और अपने सच्चे दोस्त को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star,
how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. चंदा मामा दूर की हुए पकाए पूर की, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ। लाएंगे नई प्यालियाँ बजा बजा कर तालियाँ। लाएंगे नई प्यालियाँ बजा बजा कर तालियाँ। चंदा मामा दूर की हुए पकाए पूर के। चंदा मामा दूर की हुए पकाए पूर की। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ। कल बाजार जाएंगे, नई प्याली लाएंगे, मुन्ने को खिलाएंगे। मुन्ना पढ़ने जाएगा, राजा बाबू बनकर आएगा। 10 बतख थे, पानी में तैर रहे थे। चोट गई नीचे तो पूछ गई ऊपर। 2 बतख भाग गए, कितने बचे? कितने बचे? 8 बतख थे, पानी में तैर रहे थे। चोट गई नीचे तो पूछ गई ऊपर। 2 बतख भाग गए, कितने बचे? कितने बचे? 6 बतख थे, पानी में तैर रहे थे। चोट गई नीचे तो पूछ गई ऊपर। भाग गए, कितने बचे? 4। कितने बचे? 4 बतख थे, पानी में तैर रहे थे। चोट गई नीचे तो पूछ गई ऊपर। 2 बतख भाग गए, कितने बचे? 2। कितने बचे? 2 बतख थे, पानी में तैर रहे थे। चोट गई नीचे तो पूछ गई ऊपर। 1 बतख भाग गया, कितने बचे? 1। कितने बचे? 1 बतख था, पानी में तैर रहा था। वो भी बतख नीचे तो पूछ गई ऊपर। वो भी गया भाग। अब कितने बचे? ये कितने बचे? वेरी गुड। चींटी और जलेबी। एक छोटी चींटी थी, उसका नाम था भोली। भोली को भूख लगी थी। वह भोजन की तलाश करते करते एक घर में घुस गई। वहाँ उसे एक जलेबी का टुकड़ा मिला। उसने जलेबी खाना चाहिए, पर वह रुक गई। उसे अपने भाई भोलू की याद आ गई। उसने सोचा, घर ले जाऊंगी तो दोनों मिलकर जलेबी खाएंगे। भोली जलेबी लेकर चल पड़ी। कुछ ही देर में वह अपने घर पहुंच गई। फिर दोनों ने मिलकर जलेबी खाई। कैसी लगी कहानी? चलो बच्चों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाती हूँ। निबंध की कॉपी। क्या नाम है कहानी का? निबंध की कॉपी। आपके पास भी है ना निबंध की कॉपी? चलो देखते हैं निबंध में क्या होता है। सरिता को किताबें पढ़ने से ज़्यादा खेलना अच्छा लगता था। वो तो आपको भी अच्छा लगता है। बातें करने के लिए भी वह हमेशा तैयार रहती थी, लेकिन पढ़ना और लिखना ना बाबा ना। इसलिए सरिता को अपनी निबंध की कॉपी से गहरी शत्रुता थी। एक दिन सभी विद्यार्थी शिक्षिका को अपना निबंध सुनाने वाले थे।
सरिता हमेशा की तरह भूल गई थी कि उसे भी निबंध लिखना था। अब लेकिन सरिता घबराई नहीं। अपनी बारी आने पर उसने एक बार शिक्षिका की ओर देखा और खड़ी हो गई। उसने कॉपी हाथ में पकड़ी और निबंध सुनाने लगी। शिक्षिका आश्चर्य से सुनती रही। कक्षा के अन्य विद्यार्थी भी दंग रह गए। सरिता के निबंध में लिखी बातों में तो बहुत मज़ा आ रहा था। अचानक उसकी दौड़ती गाड़ी रुक गई। शिक्षिका को शक हुआ। उन्होंने कहा, कॉपी इधर लाना। सरिता ने कॉपी शिक्षिका को दे दी। शिक्षिका का शक सही निकला। कॉपी का पन्ना कोरा था। सरिता ने मन ही मन डांट खाने की तैयारी कर ली, मगर हुआ कुछ और। शिक्षिका ने कहा, इतना सारा मन में रखती हो तो उसे कागज़ पे क्यों नहीं उतार देती। सरिता को झटका लगा। अरे यह तो सोचा ही नहीं, उसके मुंह से निकला। अरे वाह, इसमें तो सच में बहुत अच्छी कहानी थी। सरिता ने इतनी अच्छी निबंध सुनाया कि मैम भी खुश हो गई। आप भी ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करिए, लेकिन कॉपी पे लिखना और पढ़ना दोनों आना चाहिए। ओके, बाय। The Wild Chase. Monkey. M-O-N-K-E-Y. Monkey. Cow. C-O-W. Cow. Cow means guy. Lion. L-I-O-N. Lion. Lion means शेर. Pig. P-I-G. Pig. Pig means sugar. Fox. F-O-X. Fox. Fox means लोमड़ी. Fox बहुत ही क्लेवर होती है. Rabbit. R-A-B-B-I-T. Rabbit. Rabbit means खरगोश. Zebra. Z-E-B-R-A. Zebra. Zebra means zebra. Snake. S-N-A-K-E. Snake. Snake means सांप. Turtle.
Turtle means कछुआ. Turtle. Turtle. Turtle means कछुआ. Tiger. Tiger means cheetah. Tiger. Tiger. Tiger means cheetah. ये रहा टाइगर. कितना बड़ा है ना. Elephant. 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 Elephant means बताओ. Elephant means Elephant means हाथी. Cat. 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 Cat means बिल्ली. Dog. 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 Dog means कुत्ता. Buffalo. 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 Buffalo means भैंस. Hippopotamus. Hippopotamus means दरियाई घोड़ा. चलो इसकी स्पेलिंग याद करते हैं. HIPPOTOMUS. Hippopotamus. Hippopotamus means दरियाई घोड़ा. इसको आप शॉर्ट में हिप्पो भी कह सकते हैं. Sheep. 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 Sheep means भेड़. शीप के बालों से स्वेटर बनाए जाते हैं जो हमें ठंड से बचाते हैं. पहचानो ये कौन सा एनिमल है. देखा है किसी ने इसको पिक्चर में या फोन पर. ये है जिराफ. GIRRAFE. जिराफ. जिराफ मीन्स जिराफ. ये है कैमल. CAMEL. कैमल. कैमल मीन्स ऊंट. राइनोसोरस. RHINOSORES. राइनोसोरस. राइनोसोरस मीन्स गेंडा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इसी तरह के अच्छे से एजुकेशन वाले वीडियो पाते रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.